न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तमिलनाडु सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। के स्टालिन होश में आओ, होश में आओ। डीएमके के कार्यकर्ता और स्टालिन सरकार छोड़े, क्योंकि अगर स्टालिन के राज में ये पूरी की पूरी छात्रा की महिलाएं और छात्र सुरक्षित नहीं है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। सेक्सुअल असॉल्ट जो हुई छात्रा, किस प्रकार से उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी लीक करी गई, पूरी सरकार उनको बचाने का कार्य कर रही है, पूरे पुलिस सरकार के अंडर है और वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तमिलनाडु पुलिस जो कि टोटली लेड बाय डीएमके गवर्नमेंट है, वो वहाँ की पुलिस नहीं है बल्कि रक्षकों के वेश में भक्षक हैं। वो गुंडे हैं जो डीएमके के एमके स्टालिन ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने खड़े किए हुए हैं, तैनात किए हुए हैं। एक छात्रा जिसके साथ एक यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर हैं उदयनिधि स्टालिन। कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। एमके स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमके स्टालिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एमके स्टालिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एमके स्टालिन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एमके स्टालिन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। अरे दम है कितने दमन में तेरा, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। महिलाओं के सम्मान में, एबीवी मैदान में। महिलाओं के सम्मान में, एबीवी मैदान में। एमके स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमके स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएमके सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। एमके स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमके स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं तो वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। एमके स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमके स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिलाओं के सम्मान में, एबीवी मैदान में। महिलाओं के सम्मान में, एबीवी मैदान में। अरे एमके स्टालिन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता के छात्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तमिलनाडु सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। के स्टालिन होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमिलनाडु सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शर्म करो, शर्म करो। छात्राओं के सम्मान में, एबीवी मैदान में। छात्राओं के सम्मान में, एबीवी मैदान में। जो सरकार निकलती है, वो सरकार निकलनी है। छात्रों को सुरक्षा दे न सकी जो, वो सरकार निकलनी है। तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी 23 दिसंबर को एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जाता है, रेप किया जाता है। लेकिन उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि इतना सब घटने के बाद जो पुलिस है, पुलिस एफआईआर में क्या लिखती है? जी हां,
आपको बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु पुलिस की तरफ से एफआईआर में लिखा जाता है कि जो लड़की के साथ ये घटना हुई है उसने आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए थे। अब आप सोचिए, जब पुलिस ही इस तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ कर जो विक्टिम है उसी विक्टिम को इस तरीके से आरोपी पेश करने का प्रयास करेगी तो किस तरीके से भारत के अंदर न्याय मिल पाएगा। लगातार यह सवाल उठ रहा है क्योंकि आपको बता दें जो इस पूरे रेप मामले में आरोपी है वो आरोपी उदयनिधि स्टालिन, जो इस समय तमिलनाडु के डिप्टी सीएम है और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं, उनके साथ कई फोटोज उस आरोपी की जो है वो वायरल हुई हैं। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि वो जो आरोपी है इस पूरे मामले में वो इससे पहले भी जो है उस पर रेप का आरोप लग चुका है। इस तरीके के 15 मामले उस पर पहले से दर्ज है। तो आखिरकार इससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की तरफ से, और उल्टा पुलिस जो है उस छात्रा को जिसके साथ इतनी भयावे वहां पर जो है यहाँ पर घटना हुई, उल्टा उसी को कहीं ना कहीं कटघरे में जो है यहाँ पर खड़े करने का काम जो है वो तमिलनाडु पुलिस की तरफ से किया गया। बहरहाल इस बीच जो है अब हाईकोर्ट की तरफ से फटकार जो है वो भी लगाई गई है तमिलनाडु पुलिस को। और इसी बीच आज दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पर मौजूद हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो है वो तमिलनाडु हाउस है, उस तमिलनाडु हाउस तक जो है यहाँ पर इनका ये प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। दरअसल आपको बता दें तमिलनाडु में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने जो है उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया और दूसरी तरफ एक ऐसा आरोपी, उसके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं ना कहीं कई सवाल यहां पर जो है वो तमिलनाडु सरकार पर जो है यहां पर खड़े होते हैं, तमिलनाडु की पुलिस पर खड़े होते हैं। सबको याद है मनीष कश्यप का जब केस हुआ था उस समय तमिलनाडु पुलिस ने किस तरीके से एक्टिव होते हुए बिहार तक जाकर के मनीष कश्यप को लेकर के आए थे और उसके बाद जो है एनएसए तक जो है मनीष कश्यप पर लगा दिया था। लेकिन यहां पर सामने दिख रही घटना को पुलिस किस तरीके से यहां पर कल्प्रिट को बचाने का प्रयास कर रही है, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। और उसी को लेकर के आज आप देख सकते हैं यहां पर जो है तमिलनाडु हाउस से थोड़ी दूरी पर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली प्रांत के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लगातार तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जो है वो यहां पर नारेबाजी की जा रही है, लगातार जो है वो यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार तमिलनाडु सरकार मुर्दाबाद के नारे यहां पर लग रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल है, उनसे बात करेंगे। शिवांगी जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 23 दिसंबर को जो ये घटना हुई, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस इस मामले में उल्टा उस लड़की को ही आरोपी ठहरा दे रही है कि उसने गलत कपड़े पहने थे इसलिए ये सब हुआ। देखिए, छोटी सोच है वहाँ की सरकार की और वहाँ की सरकार की पुलिस की। सरकार के अंडर पूरी पुलिस आती है, ये सबको पता है। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है, इससे पहले लवन्या की घटना पूरे देश के सामने है। सेक्सुअल असॉल्ट जो हुई छात्रा, किस प्रकार से उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी लीक करी गई। पहली तो बात, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक डिमांड में नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार से ये चीजें हो रही है ये बहुत शर्मनाक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि जल्द से जल्द जिसने ये घटना करी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, डीएमके के कार्यकर्ता, और चैलेंज सरकार छोड़े, क्योंकि अगर चैलेंज के राज में ये पूरी की पूरी छात्रा की महिलाएं और छात्र सुरक्षित नहीं है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जो इसमें आरोपी है, उस आरोपी के फोटोज वायरल हो रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के साथ, और ये पहला नहीं, ऐसा 15वां केस है उनमें, पहले भी रेप का आरोप लग चुका है इस आरोपी पर। जैसे कि मैंने बोला, पूरी सरकार उनको बचाने का कार्य कर रही है, पूरी पुलिस सरकार के अंडर है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आने वाले समय पर किसी भी छात्र के साथ ये घटना ना हो, विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ एबीवीपी दिल्ली जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। हमारे साथ इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हर्ष छत्री हैं। हर्ष जी, जो ये घटना हुई है अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की लड़की से, और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो पुलिस एफआईआर में लिखती है कि लड़की ने आपत्तिजनक कपड़े पहने थे इसलिए ये घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे तमिलनाडु पुलिस पर? देखिए, तमिलनाडु पुलिस जो कि टोटली लेड बाय डीएमके गवर्नमेंट है, वो वहाँ की पुलिस नहीं है बल्कि रक्षकों के वेश में भक्षक है। वो गुंडे हैं जो डीएमके के एमके स्टालिन ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने खड़े किए हुए हैं, तैनात किए हुए हैं। कोई भी घटना तमिलनाडु में होती है, चाहे 3 वर्ष पूर्व की घटना में आपको लावण्या की बताऊं, जो मतांतरण के दबाव में आकर खुदकुशी कर लेती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही अब जो घटना आई है छात्रा की अन्ना यूनिवर्सिटी से, किस प्रकार से एफआईआर करने के बाद उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो सार्वजनिक कर दी जाती हैं, उस पर दबाव बनाया जाता है।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब वहां पे जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, महिलाओं के छात्राओं के सम्मान की लड़ाई को लड़ते हैं, तो आधी रात अंधेरे में हमारे स्टेट ऑफिस में घुस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमिलनाडु प्रदेश के मंत्री को और वहां के जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं उनको और भी एबीपी कार्यकर्ताओं को रात के अंधेरे में उठाकर उन पर केस दर्ज कराती है। एक छात्रा जिसके साथ एक यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर हैं उदयनिधि स्टालिन। वो आज से नहीं, पिछले कई समय से ऐसी घटनाएं हो रही हैं और क्या पता ऐसी कितनी घटनाएं हो जो पहले भी दबा दी हो, परंतु मैं उनको ये चेताना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी ये उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल्ली में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने कैंपसेस में आक्रोशित हैं। आज वो तमिलनाडु भवन तक आए हैं अपनी आवाज को लेके। अगर इस छात्रा को न्याय नहीं मिला और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा गया तो ये कार्यकर्ता पूरे देश भर से तमिलनाडु भी आ सकते हैं। तो जो इसमें पूरा आरोपी है उसके उदयनिधि स्टालिन के साथ फोटोज वायरल हो रहे हैं और ये पहला दूसरा नहीं 15वां उस पर ऐसा जो है संगीन आरोप है और रेप का आरोप उस पर पहले भी लग चुका है, फिर भी वो खुला आजाद घूम रहा था। बिल्कुल घूम रहा है। पूरा सिंडिकेट जो है वहां पे जो बनाया गया है, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि वो रक्षकों के भेष में भक्षकों को खड़ा किया गया है। वो कॉलेजेस में घुसकर, यूनिवर्सिटीज में घुसकर छात्राओं को टारगेट करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं, उनके वीडियोस बनाकर उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि इनको हम वायरल करेंगे और बाद में आपत्तिजनक टिप्पणियां देते हैं कि उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो ठीक नहीं थे। ये वहां की मानसिकता को दिखाता है। जो एक हिंदू विरोधी विचारधारा वहां पर खड़ी करना चाहते हैं एमके स्टालिन, उसमें ऐसे गुंडों को वो पालना चाहते हैं, इसलिए वो नाना प्रकार के जो षड्यंत्र हैं उनको वहां पे रच रहे हैं और उस षड्यंत्र में वो छात्राओं को भी अब नहीं छोड़ रहे हैं।